आपका स्वागत है टीचिंग फॉर यू चैनल पे। इस चैनल पे आप न्यू हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी असाइनमेंट से संबंधित जो भी आंसर अपलोड किया जाता है उसका वीडियो आपको जल्द से जल्द आपके मोबाइल पे प्राप्त हो सके। इस वीडियो में हम देखेंगे 12वीं जीव विज्ञान के असाइनमेंट में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। इससे पहले रसायन और भौतिकी और इंग्लिश के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर, शैक्षणिक सत्र 2021-22, माह अगस्त, असाइनमेंट 01, कक्षा 12वीं, विषय जीव विज्ञान के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला, अनिषेक फलन किसे कहते हैं? अनिषेक फलन के कोई 4 लाभ लिखिए। देखिए इसका उत्तर, यह है अनिषेक फलन, सामने स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। निषेचन के बिना फलों का विकास अनिषेक फलन कहलाता है। अनिषेक फलन से उत्पन्न फल प्रायः बीज रहित होते हैं, क्योंकि इसमें जायगोट एवं भ्रूण नहीं बनता है। अनिषेक फलन 3 प्रकार के होते हैं, इसको लिख लीजिएगा। अनिषेक फलन आपसे पूछा गया है, इसका परिभाषा बस लिख लीजिएगा और इसके महत्व, इसके आपसे प्रश्न पूछा गया है अनिषेक फलन के 4 लाभ। तो अनिषेक फलन के महत्व को ही उसका लाभ बनाइएगा। इसके कारण अनिषेक फलन के लाभ, इसके कारण बीज रहित फल प्राप्त होते हैं, जिन्हें खाते समय अच्छा लगता है। दूसरा, ग्रीन हाउस जहाँ पर परागण करने वाले प्राकृतिक माध्यम उपलब्ध नहीं होते हैं, में फलों का विकास इस विधि द्वारा संभव होता है। ये अनिषेक फलन के पूछे गए लाभ हो गए। प्रश्न नंबर दूसरा, परागण एवं निषेचन में कोई 3 अंतर लिखिए। देखिए परागण और निषेचन में आपको कोई 3 अंतर पूछा गया है, तो इसमें परिभाषा जो है, परागण में पहले लिख लीजिएगा एक साइड, और दूसरे साइड बीच में कॉलम बना के उस साइड निषेचन को लिख लीजिए। पराग कोश में पराग कणों के परिपक्व होने के बाद पराग कोश की दीवार फटती है और परागण बाहर आ जाते हैं, यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब उसी को दूसरा पॉइंट, निषेचन में परागण की क्रिया के बाद वर्तिकाग्र पर पहुँचे परागणों का अंकुरन होता है, जिसके फलस्वरूप नर युग्मक परागणिका की सहायता से मादा युग्मक तक पहुँचता है। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में पादपों में 2 प्रकार के परागण होता है, स्वपरागण एवं परपरागण। ऐसी निषेचन पे चलिएगा। निषेचन के चरण, निषेचन की क्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। पहला, पराग कणों का अंकुरन। दूसरा, पराग नलिका का पथ। तीसरा, भ्रूणकोश में पराग नलिका का प्रवेश। चौथा, नर युग्मकों का स्वतंत्र होना। ऐसे लिख लीजिएगा। ऐसे करके आप यहाँ पे इसको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से एक पॉइंट और निकाल लीजिएगा परागण वाले टॉपिक पे, और ऐसे निषेचन वाले पे यहाँ पर से देखिए एक पॉइंट यहाँ से निकाल लीजिएगा। ठीक, 3 अंतर आपको लिखना है। प्रश्न पूछा गया परागण एवं निषेचन में कोई 3 अंतर, वहाँ से आप उसको बना लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर तीसरा, एक प्रारूपिक भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाकर निम्नलिखित को नामांकित कीजिए। भ्रूणकोश का एक चित्र बनाकर उसमें इन तीनों को दिखाना है। चलिए देखते हैं। ये तीसरे का उत्तर, भ्रूणकोश का ये चित्र दिख रहा है, प्रारूपिक भ्रूणकोश का ये चित्र है, सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न में आपको यहाँ पे देखिए अंड कोशिका मतलब एक सेल, इसके हिंदी में पूछा गया, उसके इंग्लिश नाम को यहाँ पे देखिए, क्योंकि आपको डायग्राम में वहाँ पे जो चित्र है उसमें इंग्लिश में शब्दों को दिया गया है। डायग्राम में जो भी पार्ट है उसको इंग्लिश में दिया गया है, तो हिंदी से इंग्लिश में मैच करते हुए देखिए इस हिंदी वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अंड कोशिका को एक सेल, ध्रुवीय केंद्रक को पोलर सेल, सहायक कोशिका को सिनर्जिड्स। पहला हो गया एक सेल। दूसरा देखिए यहाँ पे एक सेल लिखा हुआ,
एक न्यूक्लियस लिखा हुआ है, उसको ये हो गया आपका अंड सेल, दूसरा है ध्रुवीय न्यूक्लियर सेल, तीसरा है सिनर्जेट्स। तीनों दिख रहे हैं यहाँ पे। इस चित्र को बनाकर इसका नामांकित यहाँ पे कर दीजिएगा, और कुछ लिखना हो तो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, इस सभी को अच्छे से लिख लीजिएगा। कॉपर से बर्थोलिन ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती है, इसके कार्य है। ये आंसर आप अपने नवबोध का जो बुक है उसमें अच्छे से ढूंढ लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन नहीं बना पाया मैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5वां, टेपिटम के 3 कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 5वां का उत्तर है लिख रहे हैं नीचे टेपिटम मध्य स्तर के ठीक नीचे तथा पराग कोष्ठ के ठीक ऊपर एक अन्य स्तर उपस्थित रहता है, जिसे टेपिटम कहते हैं। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया है आपसे टेपिटम के 3 कार्य। मध्य स्तर के ठीक नीचे तथा पराग कोष्ठ के ठीक बाहर एक अन्य स्तर उपस्थित रहता है, जिसे टेपिटम कहते हैं। टेपिटम के 3 कार्य में पहला लिखिएगा, इसका मुख्य कार्य पहला पराग कणों का पोषण, दूसरा एंजाइम का निर्माण करता है, और तीसरा इसका पराग कोशिका का निर्माण करता है। तीसरा इसको लिख लीजिएगा। छठवा पे 2 प्रश्न है। छठवें का पहला, आर्तव चक्र क्या है? आर्तव चक्र का नियमन कौन से हार्मोन करते हैं? प्रश्न नंबर दूसरा है, शुक्राणुजनन एवं अंडजनन में कोई 3 अंतर लिखिए। इसका उत्तर है आर्तव चक्र। आर्तव चक्र प्राइमेट्स के मादाओं में पाए जाने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र, मासिक धर्म या रजोधर्म कहते हैं। स्त्रियों में रज चक्र, रजोधर्म, ऋतुस्राव 28 से 29 दिनों का होता है। प्रथम रज चक्र तरुणावस्था में प्रारंभ होता है, इसे रजोदर्शन कहते हैं। आर्तव चक्र के समय स्त्रियों रक्तस्राव होता है, जो 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। फिर इसका प्रश्न नंबर दूसरा है, आर्तव चक्र का नियमन कौन से हार्मोन करते हैं? ठीक है, इसका उत्तर है आर्तव चक्र का नियमन कौन से हार्मोन करते हैं? आर्तव चक्र का नियमन निम्नलिखित हार्मोन करते हैं। पहला गैनोडोट्रोपिन, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, चौथा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पांचवा प्रोजेस्टेरोन। यह हार्मोन आर्तव चक्र का नियमन करता है, नॉन आर्तव चक्र के लिए उत्तरदायी है। छठवें का दूसरा, शुक्राणु जनन एवं अंड जनन में कोई 3 अंतर लिखिए। इसका उत्तर है शुक्राणु जनन तथा अंड जनन में अंतर, कोई 3 अंतर लिखने बोला है, तो यहाँ से आप 6 अंतर है, इन 6 अंतरों में से कोई 3 को आप लिख सकते हैं। पहला, शुक्राणु जनन में 1 स्पर्मेटोसाइट के 4 शुक्राणु तथा अंडाणु जनन में 1 ओसाइट से 1 अंडाणु बनता है। दूसरा, शुक्राणु जनन में ध्रुवीय कोशिकाएं नहीं बनती, जबकि अंडाणु जनन में 2 या 3 ध्रुवीय कोशिकाएं बनती है। तीसरा, शुक्राणु जनन में सभी विभाजन समान होते हैं, जबकि अंडाणु जनन की तीसरी अवस्था में असमान विभाजन पाए जाते हैं। चौथा, शुक्राणु जनन में स्पर्मेटिड
कायांतरण के बाद एकदम अलग प्रकार का शुक्राणु बनता है, जबकि अंडाणु जनन में ओसाइट मिलता जुलता अंडाणु बनता है। 5वां शुक्राणु जनन में बना शुक्राणु जल तथा अंडाणु जनन से बना अंडाणु अचल होता है। 6वां शुक्राणु का सिर धड़ पूंछ में बटा होता है, जबकि अंडाणु गोलाकार होता है। यह हो गया आपके सभी प्रश्नों का उत्तर। इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में आपके सभी असाइनमेंटों का उत्तर वहाँ पे बना वीडियो अपलोड हुआ है, जहाँ से आप उसको देखकर आप अपने असाइनमेंट का उत्तर अच्छे से लिखकर बना सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।